पॉइंट की तरफ से बेन डकेट का शानदार चौका और इसी के साथ 17 सालों के बाद इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान में जो दौरा किया 3-0 से सुपड़ा साफ कर दिया पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज में। क्या गजब का यह मुकाबला रहा, गजब की यह सीरीज रही है। बेन डकेट ने चौका जड़ा, 28 ओवर और एक गेंद में 170 रन बना करके टेस्ट मैच की चौथी पारी में बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने सीरीज अपने नाम कर लिया। पूरी टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड का दबदबा जो है वो बना रहा पाकिस्तान के ऊपर में। क्या पहले बैटिंग, क्या बाद में बैटिंग, क्या पहली पारी, क्या तीसरी पारी, क्या चौथी पारी, जहां भी बल्लेबाजी हुई इंग्लैंड की वो शानदार रही। जहां भी पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की उनकी मटिया मेट होती हुई नजर आई। और आखिरकार ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर में हर डिपार्टमेंट में इंग्लैंड का बोलबाला रहा। चाहे आप पहले टेस्ट मुकाबले में शतकों की संख्या की बात करें, चाहे लास्ट टेस्ट मैच की बात कर ले जहां पर गेंदबाजी भी कमाल रही, या आप मुल्तान टेस्ट मैच को भी ले सकते हैं जहां पर हैरी ब्रूक का क्लास देखने को मिला। लेकिन एक जो चीज सबसे बेहतर रही वो ये रही कि इंग्लैंड की टीम ने यूनिट में परफॉर्मेंस किया है और आखिरकार इस सीरीज को अपने नाम किया। 17 साल के बाद दौरा जरूर कर रहे थे, लेकिन शायद इस बार एक अलग इरादे के साथ बेसबॉल के नाम से खेलने वाली ये टीम बेहतरीन इरादे के साथ मैदान पर उतरी और उसको कहीं ना कहीं रिजल्ट में भी परिवर्तित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं शशांक, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक स्पेशल और बात करेंगे कि आखिरकार कहां चूक हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो चूक थी उसकी शुरुआत हो गई थी ऑस्ट्रेलिया दौरे से। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी उस टाइम पहले 2 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए, फिर भी सीख नहीं मिली। तीसरा टेस्ट मुकाबला जो खेला गया वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पटखनी दी और 1-0 से चुपके से सीरीज जीत करके चले गए। उसके बाद यह वादा किया गया पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा की तरफ से कि भाई ये जो सीरीज है, ये अब जो नई सीरीज होने वाली इसके लिए हम नई पिच बनाएंगे, बहुत शानदार पिच होगी, ऐसी होगी वैसी होगी, न जाने कैसी कैसी होगी और कैसे कैसे वादे किए गए। सारे वादे फ्लॉप तब साबित हो गए जब पहला मुकाबला पिंडी में खेला गया। पहला मुकाबला पिंडी में खेला गया, वहां पर पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला अमूमन सबको ही करता, बेन स्टोक्स ने भी किया, लेकिन जो अंदाज दिखाया गया बेन स्टोक्स एंड कंपनी की तरफ से वो सबने नहीं किया था। टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों ने पहले दिन ही शतक ठोक दिया। जैक क्रॉले ने शतक मारा, बेन डकेट ने शतक ठोका, ओली पोप ने शतक ठोका, उसके बाद हैरी ब्रूक ने भी आकर के बल्लेबाजी करके दिखाई, शतक मार दिया। तो ये दिखाता हुआ किस तरीके से बैटिंग जो है वो रही है। टेस्ट मैच में पहले ही दिन 4 शतक ठोके गए, 657 रन बनाए इंग्लैंड की टीम ने। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने भी अच्छा जवाब दिया, लेकिन थोड़ा सा पिछड़ती नजर आई इंग्लैंड की टीम के खिलाफ में। लेकिन आप सोचेंगे कि जिस टेस्ट मैच में इतने सारे रन बन रहे हो वो टेस्ट मैच तो ड्रॉ ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लास्ट दिन जो है, अंतिम समय तक जो लग रहा था कि अब तो मैच खत्म हो जाएगा, अब ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन जो गेंदबाजी की क्वालिटी रही है, जिस तरीके से एंडरसन ने गेंदबाजी की, वो कमाल रहा। और आखिरकार मार्कवुड के बिना ये टीम उतरी थी उस टेस्ट मैच में, उसके बाद भी मैच जीतने में कामयाब हो गए और आखिरकार ये टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त जो है वो मिलती हुई नजर आई इंग्लैंड की टीम को। लेकिन जब बात आ जाती है दूसरे टेस्ट मैच की, मुल्तान में जब जाते हैं वहां पर माना जाता है कि यार बहुत अच्छी ये पिच होने वाली है, यहां पर परिवर्तन भी किया जाएगा। अबरार अहमद एक ऐसे स्पिनर को लेकर के टीम में आया गया, अबरार अहमद को, जहां पर यह माना गया कि वो और मोहम्मद नवाज को भी टीम में शामिल किया गया जो शायद काम करते नजर आएंगे। लेकिन हुआ यह कि अबरार ने डेब्यू करते हुए 5 विकेट तो जरूर निकाल लिए, जबकि पहले टेस्ट मैच में जाहिद महमूद ने भी जो है शानदार फाइफर निकाला था। लेकिन यहां पर अबरार अहमद ने जब 5 विकेट निकाले तो उससे इंग्लैंड के स्कोर कार्ड पर भी असर पड़ा। यानी कि जो 650 रन बनाने वाली इंग्लैंड की जो टीम थी पहले टेस्ट मैच में, वो अपनी पहली पारी में 281 रन ही बना पाई। लेकिन फिर यहां पर यही सवाल आता है कि फिर पाकिस्तान की टीम क्या कर रही थी। पाकिस्तान की टीम भी 202 पर निपट गई और कोलैप्स हो गया। वहां पर कहानी यही पर है कि पाकिस्तान की टीम इस पूरे सीरीज में लगातार कोलैप्स होती हुई नजर आई। बढ़त मिली 79 रनों की। पहली पारी में हैरी ब्रूक फेल हो गए थे, लेकिन जब दूसरी पारी में जरूरत पड़ी, जो मैच की तीसरी पारी थी, वहां पर हैरी ब्रूक ने फिर से शतक ठोक दिया और इस सीरीज का उनका ये दूसरा शतक था। क्या गजब की बल्लेबाजी कर दिखाई, 100 से ऊपर रन बनाए और टीम को अपने जो एक अच्छे खासे बढ़त तक लेकर गए। और फिर से जब रनों को चेस करने का मौका मिला तो ऐसा लगा कि शायद जो है वो इंग्लैंड की टीम इस टेस्ट मुकाबले में कहीं हार न जाए। 64 पर 0 थे। एक समय लग रहा था कि काफी अच्छे तरीके से चेस कर रही है टीम, पूरा दिन बचा हुआ था, लेकिन जी नहीं, वहां पर गलतफहमी जो है उन लोगों को थी जो पाकिस्तान के प्रशंसक थे। क्रिकेट के लिहाज से गलतफहमी नहीं थी, इंग्लैंड ने बहुत सोच समझ करके वो टारगेट दिया था और वहां पर हार का सामना एक बार फिर से पाकिस्तान को करना पड़ा। और फिर से कारण क्या रहा, एक तो एंडरसन की क्लासिकल बॉलिंग और साथ ही साथ अगर आप देखें तो वहां पर पाकिस्तान का बल्लेबाजी जो है वो कोलैप्स हो जाना। जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी फॉर्म में नहीं नजर आई, ओपनिंग करने
करने के लिए मामूल नजर नहीं आए थे, बाद में आए लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। बट पाकिस्तान के लिए इन 2 टेस्ट मैचेस में एक प्लस पॉइंट क्या रहा कि सऊद शकील की बल्लेबाजी जो पिछले टेस्ट मैच डेब्यू करते नजर आए थे। और यहां यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि पिछले टेस्ट मैच यानी कि जो पहला टेस्ट मैच पिंडी में खेला गया वहां पर भी टारगेट दिया गया था इंग्लैंड की तरफ से पाकिस्तान को, बहुत नॉमिनल टारगेट था और ऐसा माना जा रहा था कि वो टारगेट तो ये डिक्लेरेशन देकर के इंग्लैंड ने गलती कर दी, जल्दबाजी कर दी कि ये 343 कैसे चेस कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और चेस उनको लगा कि पाकिस्तान चेस कर लेंगे लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि इंग्लैंड की गेंदबाजी अच्छी थी, उनको भरोसा था खुद के ऊपर में और उन्होंने इस काम को करके दिखा दिया। बात आती है तीसरे टेस्ट मैच की, जब इंग्लैंड ने 2-0 की बढ़त बना ली, सीरीज अपने नाम कर लिया, WTC के रेस से पाकिस्तान की टीम को बाहर कर दिया था। अब यह था कि क्या पाकिस्तान अपनी लाज बचा पाएगी, क्या एक भी मैच इस सीरीज में जीत भी पाएगी या नहीं जीत पाएगी और क्या यहां पर यह सीरीज 3-0 होगा। जब कराची में आते हैं टॉस इस बार पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम जीत जाते हैं और उनकी शिकायत जो थी कि हम टॉस नहीं जीत रहे थे, हम बैटिंग नहीं कर रहे थे, वो भी दुरुस्त हो गई कि भाई आपने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया और पहले ही दिन 304 रन बना करके ऑल आउट हो गई। जहां पर एक समय ऐसा लग रहा था कि 160 के आसपास में उनका 2 विकेट गिरा था, यहां से एक बड़ा स्कोर बनाना चाहिए था, वो बना नहीं पाए। इंग्लैंड की टीम जब बैटिंग करने आई उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे टेस्ट मैच में अगर आप देखें तो यहां पर जो है लगा कि अबरार अहमद एक बार फिर से कुछ कमाल करेंगे, नवाज नहीं खेले, उनकी जगह पर किसी और बॉलर को खिलाया गया, टीम के अंदर शामिल किया गया, उनके पास मोहम्मद वसीम जूनियर दरअसल आ गए थे। लेकिन इंग्लैंड की टीम एक समय लग रहा था कि फंस गई है इस मुकाबले में, क्योंकि जब बैटिंग करने के लिए आया और दूसरे दिन खास करके उनकी बल्लेबाजी में 140-145 पर उनकी आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी, लेकिन फिर से अवतार होता है बेन वहां पर हैरी ब्रूक का, फिर से एक शतक आता है, तीसरा शतक। इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंग्लैंड के वो बल्लेबाज बने। सीरीज में तो खैर सबसे ज्यादा रन बनाया ही इन्होंने, लेकिन इंग्लैंड के इतिहास में पाकिस्तान में आकर किसी भी टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के डेविड गावर साहब का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया और कमाल की गेंदबाजी बल्लेबाजी उन्होंने करके दिखाई। लेकिन जो सबसे अंतर वाली बात रही वो ये रही कि यहां पर डेब्यू कर रहे थे रेहान अहमद, उन्होंने पहली पारी में अच्छी बॉलिंग की, दूसरी पारी में जब आए तो वहां पर 5 विकेट निकाला पाकिस्तान के खिलाफ में। लेकिन हैरी ब्रूक की जो शतकीय पारी रही, जो 111 रनों के आसपास की पारी उन्होंने खेली थी, उससे यह तय हो गया कि इंग्लैंड की टीम जो है वो 50 रन की बढ़त ले गई। कहां पर 100 रनों के आसपास या 50, 60, 70 की बढ़त जो है वो पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी। 304 के बाद जब आप 150 पर किसी के 5 विकेट निकाल देते, टॉप के 5 निकल गए हैं, तो आपके पास मौका था कि आप उनसे 50, 60, 70 की बढ़त ले लेते। लेकिन पाकिस्तान यहां भी नाकाम रही और इंग्लैंड की बल्लेबाजी लास्ट तक गई और उन्होंने आपके खिलाफ में बढ़त कितने का ले लिया? बढ़त ले लिया 50 रन का। अब ये 50 रन की बढ़त काफी वाइटल थी क्योंकि पाकिस्तान की टीम जब बैटिंग करने के लिए आई तो पिच तब तक रफ पैचेस बन चुके थे। अब यही था कि पाकिस्तान अगर 250 के आसपास स्कोर खड़ा कर देती तो शायद वो कंपटीशन में बनी रहती, मैच भी थोड़ा सा खिंचता। लेकिन तीसरे ही दिन पाकिस्तान की टीम आई और ऑल आउट होकर चली गई ड्यू टू द कहते हैं ना कि फैबुलस बॉलिंग बाय रेहान अहमद, जो कि सबसे कम उम्र के गेंदबाज बने हैं दुनिया में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जिन्होंने डेब्यू टेस्ट मैच में 5 4 निकाला हो। और उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? उन्होंने तोड़ा है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस का। उन्होंने भी 2011 में जब डेब्यू किया था तो वो 18 साल 193 दिन उनकी एज थी, जबकि रेहान अहमद की जो उम्र रही है वो 18 साल 126 दिनों की रही है। और पैट कमिंस ने किसका तोड़ा था? उन्होंने शाहिद अफरीदी का तोड़ा था, वो 18 साल 235 दिन के थे। लेकिन रेहान अहमद एक सीधा साधा सा लड़का और आता है और गेंदबाजी करता है और पहले टेस्ट मैच में 5 4 निकालता है। यानी कि आप देखें, अबरार अहमद ने 5 4 निकाला पहले टेस्ट मैच में, जाहिद महमूद ने 5 4 निकाला टेस्ट मैच में और यहां पर इस लड़के ने भी निकाला। लेकिन ग्राफ सबका धीरे धीरे कम होता गया, यानी कि जाहिद महमूद एक्सपेंसिव रहे, उनसे कम एक्सपेंसिव रहे यहां पर अबरार, और सबसे कम या क्यों है कि एक्सपेंसिव रहे ही नहीं वो रहते हैं रेहान अहमद। और उन्होंने 5 विकेट निकाला और बहुत जल्दी जो पारी है वो सिमट गई। यानी कि पहली पारी में 304 बनाने वाली टीम दूसरी पारी में 216 बनाकर सिमट गई। 216 में से 50 रन जो थी वो इंग्लैंड के लीड के वो माइनस कर दिए जाएं तो 166 बनता है। 167 का टारगेट पीछा करने आई। 22 ओवर दिन का खेल बचा हुआ था तीसरे दिन में और जिस तरीके से बेन डकट और क्रॉले ने शुरुआत किया, लगा कि ये आज ही मैच खत्म करना चाहते हैं। 6 ओवर में 63 रन, 7 ओवर है 65 रन, 9 के ऊपर के रफ्तार से रन बनाए जा रहे हैं। सारे गेंदबाजों की धुनाई हो रही है, क्या मोहम्मद वसीम जूनियर, क्या अबरार अहमद, क्या वहां पर नौमान अली, और सबके सब पिटाई हुआ। लेकिन आखिरकार समय ने इजाजत नहीं दिया और अगले दिन जो बचा हुआ 55 रन था उसको बड़े ही आसानी से पूरा कर लिया गया यहां पर और ओवरऑल 28 ओवर और 1 बॉल में ही 170 बना करके स्कोर को चेस कर लिया गया। और 17 सालों के बाद पाकिस्तान की धरती पर आने वाली इंग्लैंड की टीम ने इतिहास रच दिया और
सारे टेस्ट क्रिकेट फैंस को, टेस्ट क्रिकेट एक्सपर्ट्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पाकिस्तान जैसे पिचेस के ऊपर में, भारतीय जैसे पिचेस के ऊपर में क्या बेसबॉल क्रिकेट खेला जा सकता है, क्या ये वहां भी परमिशन देता है बेसबॉल क्रिकेट खेलने का, क्योंकि आप फंसेंगे तो क्या वहां पर काम हो पाएगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जो है आने वाले वक्त में मिल जाएगा जब एशियन कंट्री का दौरा, आप तो कह नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान में दौरा करके उन्होंने जीत लिया सीरीज, लेकिन जब भारतीय दौरे पर आएंगे कभी अगर इंग्लैंड वाले, तो उनकी रणनीति क्या रहती है, क्या अप्रोच रहता है। और इसके साथ साथ इंग्लैंड में जो समर्स में जो मैचेस होने वाले एशेस के, यानी कि जून जुलाई में जो अगले साल शेड्यूल्ड है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का एशेस मुकाबला, यानी 5 टेस्ट मैच की सीरीज, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये कहीं ना कहीं दिखाता हुआ कि अब टेस्ट क्रिकेट देखने का नजरिया बदलना होगा। टेस्ट क्रिकेट में जरूरी नहीं कि 5 दिन का खेल हो, क्योंकि अगर आप बेसबॉल खेल रहे हैं और क्रिकेट को पॉजिटिवली ले रहे हैं तो टेस्ट क्रिकेट भी जिंदा रहेगा, टेस्ट क्रिकेट का ड्यूरेशन भी कम होगा और मजा भी आने वाला है। तो आखिरकार उम्मीद हम यही करेंगे कि आप लोगों को भी ये पाकिस्तान इंग्लैंड जो सीरीज है वो काफी मजेदार रही। अगर हमसे कुछ छूट गया हो बताना कि किस जगह पर वो फेल हुई है, क्योंकि बैटिंग कोलैप्स पाकिस्तान का हुआ है, बॉलिंग उनकी यूनिट वो नजर ही नहीं आई जो बॉलिंग यूनिट के लिए जाने जाते हैं। हर मैच में बॉलिंग यूनिट चेंज होती नजर आई है। पहले मैच में हैरिस रऊफ, नसीम शाह थे, अगले मैच में हैरिस रऊफ नहीं थे, फिर नसीम शाह नहीं थे, फिर उसके बाद स्पिनर्स को चेंज किया गया, कभी नवाज आए, कभी कोई आया, कभी कोई आया, बॉलिंग सेटल नजर नहीं आई है, बल्लेबाजी लगातार कोलैप्स का कारण रही। और सबसे लास्ट में हम ये कहना चाहते हैं कि अजहर अली बेचारे 100 टेस्ट मैच खेल सकते थे, लेकिन 97 टेस्ट मैच के बाद उनको रिटायरमेंट लेना पड़ा, क्योंकि अगर ये सीरीज पाकिस्तान जीतती और उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता तो वो 3 टेस्ट मैच और खेलकर 100 टेस्ट मैच की क्लब में भी शामिल हो सकते थे, लेकिन वो नहीं हो पाए तो ये सीरीज बड़ा बुरा रहा और आखिरकार उनको संन्यास जो है वो हार के साथ लेना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर के सीरीज बड़ा एंटरटेनिंग रहा है। इंग्लैंड ने एक बार फिर से मुहर लगा दी है अपने बेसबॉल क्रिकेट के ऊपर में, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते नजर आए। आपको क्या लगा, कहां पाकिस्तान की कमी रह गई, कहां पाकिस्तान ने चूक कर दी? आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।